आप 10 या 15 सेकंड जो है उस पर बोल सकते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो टिकटॉक ऐसा नो डाउट प्लेटफॉर्म है जो कि सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन अगर उसका एल्गोरिदम किसी और कंट्री के पास हो जो अमेरिका का दुश्मन कंट्री है या कंपेटिटर है, तो अमेरिका को उससे नुकसान पहुंच सकता है। अब अगली बात बताऊंगा, अगली बात यह है मोर इंपॉर्टेंटली कि अब टिकटॉक का क्या रिस्पांस है, बाइट डांस का क्या रिस्पांस है जो चाइनीज कंपनी है। मेरी भी थोड़ी सी वीडियोस रहेगी, फिर मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। अब जो बाइट डांस ऑनर है इस टाइम टिकटॉक की, they has repeatedly insisted that US operations are fully independent and no data has been shared with the Chinese government. The company also argued that the ban would violate free speech protection for its 117 million users. अब 15 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं, ये मैंने कहा। टिकटॉक ये कह रहा है, अमेरिका टिकटॉक चाइना का ये कह रहा है बाइट डांस कंपनी के 170 मिलियन यूजर्स हैं, अमेरिका के 17 करोड़ लोग अमेरिका के यूजर्स हैं, यानी हाफ से ज्यादा जो अमेरिका की पॉपुलेशन है, वो तकरीबन अमेरिका की जो पॉपुलेशन है 35-36 करोड़ की है, 350 मिलियन की है। तो अगर 17 करोड़ लोग या 18 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं तो 50% लोग या इससे ज्यादा जो अमेरिका की पॉपुलेशन है वो जेन जी की है और वो इसको यूज कर रही है टिकटॉक को। अब बात यह कि चाइना की कंपनी बाइट डांस ये कहती है कि हमने कोई भी डाटा अमेरिका का नहीं दिया चाइनीज गवर्नमेंट को, लेकिन अमेरिका कहता है कि नहीं आपने डाटा दिया है। तभी इस तरह की वीडियोस हमारे बच्चों के सामने आ रही है जिससे लोगों के खिलाफ, अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ एक माइंड बन रहा है और वो अमेरिका के खिलाफ बात कर रहे हैं और अमेरिका में प्रोटेस्ट पाया जा रहा है। अब अगली बात बताऊंगा, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोर इंपॉर्टेंटली ट्रंप साहब ने एक ट्रूथ सोशल पे रिसेंटली एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। को देखिए ये एक्शन है, इसका रिएक्शन भी होगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका की कंपनीज चाइना में काम नहीं करी, अमेरिका की कंपनीज भी चाइना में काम करी और इसका रिएक्शन भी होगा। अभी मेरे एक बात को सुनिएगा, ट्रंप साहब ने अपने एक और ट्रूथ सोशल के एक और जो उनका प्लेटफॉर्म है उसमें एक और बात की कि द बिग ट्रेड मीटिंग इन यूरोप बिटवीन द यूएस अमेरिका एंड चाइना हैज गॉन वेरी वेल. It will be concluding shortly. A deal will also reach on certain company that young people in our country very much wanted to save. They will be very happy. तो ट्रम्प साहब ने कहा कि ट्रूथ सोशल पे के टिकटॉक की जो डील आ रही है वो अमेरिका और चाइना के दरमियान ये होगी जिससे दोनों कंट्रीज जो हैं वो खुश होंगे, दोनों कंट्रीज हैप्पी होंगे। और जो यंगस्टर्स हैं, जो खासतौर पे जेन जी के लोग टिकटॉक को यूज करते हैं, रील्स को इस्तेमाल करके पैसे कमाते हैं, क्योंकि देखिए टिकटॉक एक ट्रिलियन एंड ट्रिलियन डॉलर ऑफ इकोनॉमी बन चुकी है। बच्चे चीज़ें बेचते हैं, अपनी डांस करते हैं, मूव्स दिखाते हैं अपनी और लाइव जाते हैं टिकटॉक पे, तो उनको जारी बात है लोग पैसे भी देते हैं, तो वो सारी चीज़ें वो करते हैं। अब अगली बात बताऊंगा, अब इस टाइम याद रखिएगा अमेरिका में इस टाइम की कौन सी कंपनीज हैं जो कि अमेरिका की कौन सी कंपनीज इस टाइम चाइना में काम कर रही हैं और इसका रिपरकशंस क्या होगा। देखिए अमेरिका ने तो अपनी गेम खेल ली, अमेरिका ने तो अपनी बैटिंग कर ली, छक्का मार दिया, टिकटॉक को अमेरिका में ले लिया। अब जरा गौर से सुनिएगा अमेरिका की कौन कौन सी कंपनीज इस टाइम चाइना में काम करके ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कमा के अमेरिका को दे रही है। सुनिएगा बात, अमेरिका की कंपनी की अब लिस्ट में आपको बताऊंगा, आपको भी हैरानी होगी कि अमेरिका की कौन कौन सी कंपनीज इस टाइम चाइना में काम कर रही हैं। अमेरिका की जो कंपनी है एप्पल जो मोबाइल फोन बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, नवार्डिया, अमेजॉन, गूगल, नाइक, एडिडास, कोको कोला, पेप्सिको, इसके अलावा स्टारबक्स, जो स्टारबक्स की आपने कॉफी पी हुई है, स्टारबक्स तो खैर आई थिंक पाकिस्तान में भी आ चुका है, पेप्सिको, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, फोर्ड जो जिसकी गाड़ी होती है फोर्ड, जनरल मोटर्स, टेस्ला, डिज्नी जिसकी हम बचपन में आप लोगों ने डिज्नी पे कार्टून्स देखे होंगे, फिल्में भी, फिर गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, वीजा जिससे हम जो है वो अपना कार्ड निकाल के जो है पैसे निकालते हैं इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए, फिर मास्टर कार्ड जिससे हम पैसे निकालते हैं। ये 24 से 25 जो कंपनीज हैं इस टाइम ये अमेरिका की चाइना में काम कर रही हैं। तो कल को चाइना ये भी कह सकता है ठीक हो गया भाईजान, आपने टिकटॉक आदि शेयर्स खुद ले लिए, अब हम इन सारी 24 कंपनीज को हम भी खरीदेंगे, हमें भी ये खतरा है कि आप ये सारी इंफॉर्मेशन चाइना के लोगों की जो 1.5 अरब लोग हैं, हमारे तो लोग भी आपसे 4 गुना ज्यादा हैं, तो हम लोग भी जो है हमें भी ये खतरा है कि कल को ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग लेकर अमेरिका में भेजते हैं और अमेरिका हमारी सिक्योरिटी के लिए ये चीज खराब है। तो इट शोज के इट विल बी द टिट फॉर टैट। अब अमेरिका ने तो अपना कार्ड्स खेल लिए, टिकटॉक को प्रॉपरली तौर पे अमेरिका ने कहा कि अब ये जो अमेरिका में यूज होगी टिकटॉक उसकी जो ओनरशिप है वो अमेरिका के पास रहेगी, कोई भी डाटा चाइना के पास नहीं जाएगा। तो कल को चाइना भी ये कह सकता है कि मैकडोनल्ड अब चाइना का होगा, केएफसी अब चाइना का होगा, मास्टर कार्ड चाइना का होगा, फोर्ड अब चाइना की होगी, चाइना में बनेगी और उसका कोई भी डाटा अमेरिका नहीं जाएगा। तो इट विल बी अ टिट फॉर टैट थिंग। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये चीजें आपको आने वाले टाइम पे नजर आएंगी बिकॉज चाइना इज बिकमिंग वेरी वेरी पावरफुल इन द रिसेंट डेज। अब ये सारा मसला हो चुका है, अमेरिका 2 या 3 दिन में अमेरिका के जो लैरी एलिसन साहब है उनको वो ऑनरशिप मिल जाएगी और वो कहा जा रहा है कि 1 या 2 हफ्ते में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने वाले हैं। लैरी एलिसन साहब को अगर ये ऑनरशिप मिल जाती है टिकटॉक की तो वो 2 या 3 हफ्ते में अमेरिका के सबसे ज्यादा अमीर आदमी बनने वाले हैं और एलॉन मस्क को वो पीछे छोड़ देंगे अगले 2 या 3 हफ्ते में।
अब बात यह है कि अमेरिका को यह डर है पिछले तकरीबन 10 साल से, जब से चाइना ने राइज किया है, कि चाइना अमेरिका का डाटा चुरा कर कम्युनिस्ट पार्टी के जो अथॉरिटीज हैं उनको देता है और फिर वो एल्गोरिदम के थ्रू अमेरिका के खिलाफ काम करती हैं और वो वाली वीडियोस चलाती हैं, लोगों के सामने वो वीडियोस आती हैं जिससे उनको अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ नफरत पैदा होना शुरू हो जाती है और वो चाइना को प्रेस करते हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात यह कि जो एल्गोरिदम से अमेरिका अपने आप को इंडिपेंडेंस चाहता है, क्योंकि मैंने कहा ना हर सोशल मीडिया का एल्गोरिदम होता है। अब जो भी कंपनी किसी ने बनाई है वो चाहता है कि एल्गोरिदम उसकी मर्जी के मुताबिक हो और वो उसको रूल करे, उसको यूज करे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका चाहती है कि जो उसकी डिवाइस सेफ्टी है वो रहे और जो डिवाइस लोकेशन है लोगों की वो सेफ रहें। कल को मिसाल के तौर पे अमेरिका ने कोई मिलिट्री ऑपरेशन करना है चाइना में या कोई ऐसा ऑपरेशन करना है चाइना में जो अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट के से अलाइन करता है, तो अगर वो वाले लोग भी जो है वो ये वाली डिवाइसेस यूज करेंगे तो इनका डाटा भी चाइना के पास चला जाएगा, तो चाइना भी कोई रिपरकशंस कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस सारे मामले की जो सारी मेजर इंप्लीकेशन है वो पॉलिटिकल हैं। चाइना अमेरिका की नई कोल्ड वॉर है। चाइना अमेरिका को बीट करना चाहता है, अमेरिका चाहता है चाइना अमेरिका को बीट ना करे। तो अब आपको स्पेस में, मून पे, मार्स पे, जियोपॉलिटिक्स पे, साउथ चाइना सी पे, ट्रेड पे, टिकटॉक पे, न्यू टेक्नोलॉजी पे, एआई पे, इवन मेडिकल में आपको हर चीज, इवन रेयर अर्थ मिनरल्स पे, हर चीज पे आपको अमेरिका और चाइना का जो है वो एक तरह से एक न्यू कोल्ड वॉर नजर आएगी। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ जो है वो कोल्ड वॉर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात नहीं है, इसमें आपके नेशनल इंटरेस्ट की बात है। अमेरिका भी चाहता है कि वो चाइना को बीट करे, चाइना भी अब बहुत सारी कंपनीज को अपनी ओनरशिप में लेकर आने की कोशिश करेगा और ये जो मसला है ये आने वाले टाइम पे बढ़ेगा। इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज और ये चीजें आने वाले टाइम पे बढ़ेंगी। इसमें रशिया भी होगा, चाइना भी होगा। हम एक नई हाइब्रिड वॉरफेयर की तरफ हैं। वॉरफेयर की नेचर चेंज हो चुकी है, जहां पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लड़ी जाएगी, मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर लड़ी जाएगी और ये चीजें आने वाले टाइम पे बढ़ेगी। बट लेट्स सी क्या होता है। आई होप आपकी वीडियो आज की पसंद आई होगी। आपने सवालात कर सकते हैं, मैं थोड़ी देर लाइव हूं। इसके बाद जो मैं अगली वीडियो लेकर आ रहा हूं, वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान वाला जो मुद्दा है, आज मैंने कुछ नए आर्टिकल्स पढ़े हैं पाकिस्तान सऊदी अरब के रिलेटेड। इसराइल की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं, भारत की तरफ से भी बड़े सख्त स्टेटमेंट्स आए हैं, ईरान की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं। ये सारा क्या मामला है जो कल पाकिस्तान ने एक डिफेंस डील की है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन रात वाले शो में। फिलहाल मैं लाइव हूँ आपके साथ और अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं हमें, हमारे चैनल को, तो आप ट्विटर पर हमें फॉलो करें और हम आपकी सपोर्ट के मुंतज़िर हैं। थैंक यू सो मच। Geopol_lab को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मेरा चैनल, मेरा जो है वो ट्विटर अकाउंट है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मुगल भाई। मुगल भाई कह रहे हैं कि भाई अपनी वीडियो में एडिटिंग अच्छी किया करो। मुगल भाई आप मुझे कोई एडिटर भेज दें, कोई दे दें मुझे एडिटर जो मेरी वीडियोस को एडिट किया करे। लव यू लॉट, थैंक यू। मैसी भाई आप लोग प्लीज सवालात कर सकते हैं, मैं थोड़ी देर लाइव हूँ। मैसी भाई कह रहे हैं सो जाइए भाई। ओके ब्रदर। सैयद हुबैल शाह भाई कह रहे हैं चेंज द टॉपिक। ओके सैयद भाई, कैसे हैं आप, ठीक हैं? सैयद भाई ये टॉपिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें हर टॉपिक पे बात करनी है, बिकॉज द थिंग इज दैट मैं हूँ एडिटर। ओके थैंक यू मुगल भाई फॉर द मैसेज। लव यू लॉट, यू आर सो क्यूट। ओके यू आर सो